हरियाणा ग्रुप डी का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, पूरा पेपर मिल चुका है विद आंसर के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में किन दो राज्यों अथवा केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन 3। सक्रिय जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है, ऑप्शन 2, जैव कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन 2, 21%। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल जो सम्राट थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन 4। महासागर की औसत लवणता क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। ओके। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक ही क्वेश्चन था आपका। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 2, सरपंच कहा जाता है। 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष में नियोजित की गई? 2019। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करती है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? तो ये हो जाएगा तटीय उड़ीसा। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 2, जम्मू एवं कश्मीर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब जो बचे हैं वो हो गए 6। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन 4, जम्मू एवं कश्मीर। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, अशोक। कॉलम 1 में दी गई संरचनाओं के साथ कॉलम 2 में दिए गए कार्यों का मिलान कीजिए। सबसे पहले तो रंध्र है। रंध्र से क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन। जाइलम का क्या होता है? जल का परिवहन। तो दूसरा देखिए, पहले का दूसरा किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में और ऑप्शन 4 में। और दूसरे का चौथा किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आगे है, मूल रोम का क्या हो जाएगा पहले से? जल अवशोषण। पोषवाह या कह सकते हैं फ्लोयम, खाद्य तत्व का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पूर्वाभास पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये देखिए गाइस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 या 3 में से आपका 2 में से एक हो सकता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? ऑप्शन 4, मधुमेह। मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन 3, प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो एक ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका हो जाएगा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। गुदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किसके कारण फूलता है? तो ये हो जाएगा खमीर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नकरणीय नहीं है? तो ऑप्शन 1, टीन के डिब्बे। बाघ होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो ऑप्शन 1, मांसाहारी होता है। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? जिंक और तांबा। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, चांदी और तांबा। या आप देखिए, ऑप्शन 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। जिंक चांदी भी हो सकता है या चांदी या तांबा। तो आप बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। ओके।
सुमेलित करना है, एक में वस्तुएं दूसरे में पदार्थ हैं। सही विकल्प को चुनना। देखिए जूते जो बनाए जाते हैं वो चमड़े से, और मेज हो जाएगी वो लकड़ी से, नोटबुक हो जाएगी कागज, गिलास हो जाएगा इस्पात। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? आरोही लता। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? तो ऑप्शन 3 बैगनी। रक्त में होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं, तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किनकी विद्यमानता आवश्यक है? जल और ऑक्सीजन दोनों। कुणाल 90 मीटर पूरब की ओर जाता है। देखिएगा इस थोड़ा सा छोटा करते हैं। कुणाल 90 मीटर पूरब की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का जो है। कुणाल जो है 90 मीटर पूरब की ओर जाता है। पूरब दिशा इधर होती है, कितना जाता है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 90 मीटर जाता है पूरब की ओर। वहाँ से भाई 6 मीटर पीछे पश्चिम की ओर जाता है, मतलब बैक हो गया पीछे फिर से। तो कितना गया? यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं यहाँ तक आया, 60 मीटर हो गया ये दूरी। इसके बाद भाई दाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ होगा। कितना जाता है? 40 मीटर। भाई अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, ये दूरी बतानी है। तो इसमें हम लोग देखिए क्या लगाएंगे, टोटल दूरी जो है वो है 90, और 90 में से 60 जाएगी तो यहाँ बचेगा 30, और ये है आपके ऊपर कितनी? 40। इसमें हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 50 मीटर उत्तर पूर्व। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो ऑप्शन 2। पहले देखिए तीसरे की बारी है पी, फिर 5 मतलब ओ, फिर किसकी बारी? 2 की मतलब एल, फिर है 6 की बारी, फिर है सी, फिर है 4 की बारी, 4 किसका है? आई, फिर है 1 की बारी, वो है ई। तो आपका क्या बन गया? पुलिस। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4 देखिए ये होता है 2 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 25 होता है 5 का क्यूब, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद अगली संख्या क्या होगी? क्यूब। तो 7 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 343। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को इसके रूप में लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले फिजिक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PH/SICS। पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 16। एच का होता है 8, वाई का होता है 25, एस का होता है 19, आई का होता है 9, सी का होता है 3, और एस का फिर होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है? आर, जे, ए, यू, के, ई और यू। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। आर का होता है 18, जे का होता है 10, ए का होता है 1, यू का कितना होता है? 21, के का होता है 11, ई का होता है 5, और वी यू का फिर क्या होता है? यू का हो जाएगा 21। अब देखिए 16 से 18 बना, कितना जोड़ा? 2। 8 से 10 बना, कितना जोड़ा? 2। 25 से 1 बना, फिर आपका 2 जोड़ा। 19 से 21 बना, फिर आपका 2 जोड़ा। 9 से 11 बना, कितना जोड़ा? 2। और 3 से 5 बना, 2 जोड़ा। और 19 से 21 बना, कितना जोड़ा? 2। सभी में 2 2 जोड़ रहा है, तो यही तरीका बायोलॉजी के लिए लगाएंगे। तो बायोलॉजी के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। बी का होता है 2, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, फिर जी का होता है 7, और वाई का होता है 25। इसमें सभी में 2 2 जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था। तो यहाँ आ जाएगा 4। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, 15 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 17, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, 15 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख ले देते हैं। 4 होता है डी का, 11 होता है के का,
17 होता है क्यू का, 14 होता है एन का, 17 क्यू का होता है, 9 होता है आई का, 1 होता है ए का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है ए बी सी डी ई तथा एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। ई और एफ मध्य में है और ए और बी किनारे पर हैं। सी ए के ठीक बाईं ओर खड़ा है, बी के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 डी। दो कथन और उनके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत क्यों ना होते हों, निर्णय करें कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है। इसको भी देख लेते हैं। कथन है आपका, कुछ फूल गुलाब हैं। तो फूल का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? गुलाब में। कुछ गुलाब लाल हैं, तो गुलाब का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा। निष्कर्ष क्या कहते हैं? सभी गुलाब फूल हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहला गलत। कुछ फूल लाल हैं, तो फूल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है लाल से, ये भी गलत। तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। विषम का चयन कर, तो विषम हो जाएगा आपका कलम, रबर, पुस्तक, पेंसिल। तो इसका हो जाएगा पुस्तक। एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस और टी हैं। पी और आर भाई भाई हैं। टी क्यू का चाचा मामा है, एस टी का पुत्र है, क्यू आर की बहन है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो चचेरा ममेरा भाई। यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? तो ऑप्शन 4 23 दिन। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित जैसे कि दिए गए शब्द युग्म से हैं। अविवाहिता का क्या होता है? अविवाहित, अविवाहिता। तो देखिए, एक मेल एक फीमेल, तो ये हो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 घोड़ा घोड़ी। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत 800 रुपये खर्च किए। यदि वह इस स्कूटर को 5800 रुपये में बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 5.5%। 5/5/11%। एक स्कूल में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्याओं में अनुपात इतना है, जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात इतना हो जाता है। तो स्कूल में छात्र कितने? 1800। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है। निम्न में से आयत की चौड़ाई कितनी होगी? 34.5। अगला देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन था आपका, और एक इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं सॉल्व करके। नेक्स्ट है, अंकों 4,0,3,7 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याएं क्रमशः इतने हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। 3 कारों की गति का अनुपात इतना है, तो एक सी दूरी तय करने में इन कारों द्वारा समय का अनुपात क्या होगा? तो 6:4:3। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? एक ये क्वेश्चन है आपका। अगला है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा? 37.5। अगला भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, मैथ के क्वेश्चन आए थे आपके। इसका देखिए, रुपए 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 किलोग्राम हो जाए? तो 2:3। एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन 3:2। एक और है, 8,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो तो 1.5 वर्ष। एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। इसका हो जाएगा 13,500। इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग हरियाणा जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं।
और हिंदी के भी। दिए गए शब्द में किस वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? तो ये हो जाएगा सूत्र। निम्नलिखित किस क्रिया विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? सुस्त खिलाड़ी। चुल्ली का तत्व क्या होगा? एक ये क्वेश्चन था आपका, तो इसका देखिए हो जाएगा चूल्हा। घर का जोगी जोगड़ा। जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। आप मन में क्या सोचते हैं? वाक्य सही उदाहरण है तो अधिकरण कारक का। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयोग एक शब्द है विगत। ये प्रत्यय से बनने वाली सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है पाणिनीय। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची है हर्ष। दिए गए वाक्यों के लिए किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 2, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हरियाणा के किस जिले में तीतार झील है? तो ऑप्शन 3, रोहतक। हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 6000 से 6500। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई? 2000, तो ये हो जाएगा 2017 से 2018। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? एक ये क्वेश्चन था आपका, इसका हो सकता है रेवाड़ी वाला हो सकता है। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा में कितने लोकसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 10। चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है? नारनौल। हरियाणा में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? पानीपत। अगला है, सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सम्मिलित करना है। देखिए फरीदाबाद का तो आपका नू हो जाएगा, गुरुग्राम रोहतक का हो जाएगा चरखी दादरी। देखिए पहले का चौथा किस में आ रहा है? ऑप्शन 2 में, और तीसरे का दूसरे में आ रहा है, तीसरे का दूसरे में, तो यही हो जाएगा आपका। और गुरुग्राम का क्या हो जाएगा? तीसरे से महेंद्रगढ़। करनाल का हो जाएगा पानीपत। पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष हुआ? 1966। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो दादा लक्ष्मी चंद्र। हरियाणा का राज्य पक्षी, तो ये हो जाएगा श्याम फ्रैंकोलिन। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा रोहतक शायद। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा शहर है? फरीदाबाद। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? भित्ति चित्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा, इसका वी वाला सही हो जाएगा, तो इसका मतलब केवल वी, ऑप्शन 1। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए ये थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। राव तुलाराम और ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ आहिरों को एकत्र कहाँ किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा? नसीबपुर किला। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है, तो इस पर भी थोड़ा सा डाउट है गाइस, इसका आंसर आप बताइएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेट कहाँ पर अवस्थित है? रेवाड़ी। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है? पंचकुला। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मतलब केवल बी वाला सही हो जाएगा। हरियाणा ने एक बार ईरान ट्रॉफी जीती।
हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो विनेश फोगाट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।